किसान मित्रों, बहुत ही अच्छी जानकारी वीडियो सभी किसानों के लिए, और विशेषकर वो किसान जिन किसानों ने धान की 1500 या 1692 वैरायटी लगाई है या पीआर धान में। धान आपको काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है क्योंकि धान बिल्कुल पकावे की ओर है और पकने ही वाली है। मतलब कुछ ही दिनों के बाद इसकी कटाई होने वाली है। लेकिन एक तरफ इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस धान के अंदर आप देख सकते हैं जगह जगह आपको थोड़ा अगर दिखाई देंगे तो आपको जैसे कि सूखा पड़ जाता है कि पौधे सूखते हुए नजर आएंगे। दो तरह की समस्या इस धान में किसान मित्रों, और दोनों समस्याएं बड़ी खतरनाक हैं जो आपके उत्पादन को कम करे ही करेंगी। उन समस्याओं की बात करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर दें कि इस स्थिति में किसान क्या करे। आप मतलब कौन सा उपाय आप करते हैं। बात करते हैं कौन सी समस्याएं हैं किसान मित्रों। सबसे पहले तो मैं समस्या दिखाता हूं कि बहुत सारे फील्ड चेक किए और उसमें आपको तने के ऊपर इस प्रकार से लाल लाल, और तने के ऊपर भी कहाँ, मतलब नीचे से तनास बिल्कुल साफ है, हरा भरा है, लेकिन जो लास्ट वाली टहनी है, लास्ट वाली जहाँ से झंडा पत्ता शुरू हुआ है, और झंडे पत्ते की आप स्थिति देख सकते हैं। मतलब एक साइड से जैसे पीला पड़ता है, पहले एक साइड से पीला पड़ना शुरू होता है, फिर उसकी रस्सी टाइप ऐसे हो जाता है और सूखता आता है, और धीरे धीरे ये नीचे की ओर चला जाता है, और इसके ऊपर भी ये धब्बे से बने हुए हैं। और फिर इससे क्या होता है कि जैसे हम जब दाने का जो बाली है, बाली के अंदर जो दाने बने हुए हैं, ये काला काला रंग ले लेते हैं। ब्लैक ब्लैक सा कलर आपको इनका दिखाई देता है, और बिल्कुल ब्लैक पाउडर, इन्हें खाली दूधा भी नहीं इनके अंदर बन पाता, और वजन तो दाने के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो किसान मित्रों, अगर इस धान के अंदर देखा जाए तो काफ़ी मात्रा में है। मतलब एक भुट्टे को अगर हम देखें, एक भुट्टे पर एक भी टहनी ऐसी नहीं है, एक भी टहनी कि वो सेफ हो। बिल्कुल हर टहनी के अंदर ये दिक्कत है। और कहीं कहीं ये जो कुछ हाइब्रिड की जो वैरायटियां हैं उनमें भी देखने को मिली हैं, क्योंकि वो भी पकावे की ओर हैं। तो किसान मित्रों, ये बैक्टीरियल ब्लाइट है। कई कारणों से ये हमारे धान के अंदर आता है। जैसे कि कई बार तो ये आपको दिखाई देता है जब हम लास्ट में गाभे के ऊपर यूरिया डालते हैं, तो उस टाइम पर भी अगर यूरिया इसके अंदर गाभे के अंदर चला जाता था, उस टाइम पे भी ये यहाँ से जो तना है या जो पत्ता हो एक मतलब अपना रंग पलट देता है इसके सीधे टच में आने के कारण। लेकिन अब ये ब्लाइट है, और इस ब्लाइट के लिए हम क्या करें, क्योंकि काफ़ी नुकसान करने वाला है। दूसरा किसान मित्रों, इस धान के अंदर हम देखें नीचे से, अगर हम बैठ कर आराम से हम दिखाएं आपको, तो इसके अंदर काफ़ी मात्रा में जो आक्रमण है वो है होपर का। सफ़ेद, भूरा या काला, तीनों तरह का होपर इस धान के अंदर है, और होपर ने इसको जगह जगह से सुखाना शुरू कर दिया है। होपर ऊपर तक चला जाता है, तने का रस चूसता है, सबसे पहले नीचे तने के अंदर रहता है और यहाँ से उसको मतलब कमज़ोर कर देता है, और फिर ये गिरनी शुरू हो जाती है, और लास्ट तक ये ऊपर तक चला जाता है, और इसका दाने तक का रस वो चूस लेता है। और जब क्योंकि एक अच्छा उसको मानते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक रस चूसक कीट है। तो किसान मित्रों, दोनों तरह की समस्याएं इस तरह की धान के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं, अगर आप थोड़ा सा बारीकी से अपने खेत की जाकर निगरानी करेंगे। बात करते हैं कि इसके ऊपर हम कौन सा उपाय करें। किसान मित्रों, अगर ये स्थिति आपके खेत के अंदर है तो आपको कोई भी बैक्टीरिया नाशक दवा, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जब लगातार मौसम में परिवर्तन होता है तो बैक्टीरियल जो ब्लाइट है या बैक्टीरियल जो रोग हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी धान की फसल के ऊपर अटैक करते हैं। तो जैसे आप ट्राइसेकनाजोल, बहुत सारे किसान जो ट्राइसेकनाजोल यानी कि बाण के नाम से जानते हैं, उस दवा का प्रयोग करते हैं। विशेषकर उन वैरायटियों में जैसे मुच्छल की बात करते हैं, 17, 18, 18, 85, 11, 21, भाई उसके अंदर जो नेक ब्लास्ट है, मतलब जो जिसको नाड़ तोड़ बोलते हैं, वो नया आए तो ट्राइसेकनाजोल, और उसके साथ कोई भी अच्छी दवा जैसे कासुबीमाइसिन की बात करते हैं, वेल्डामाइसिन की बात करते हैं। अगर थोड़ा है तो आप जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह ये भी आप साथ में ले सकते हैं। लेकिन अच्छा रहता है अगर आप इस स्टेज पर कॉपर का स्प्रे करते हैं तो वो दी बेस्ट है, नहीं तो आप कासुबीमाइसिन अपने स्प्रे के अंदर ले सकते हैं। कासुबीमाइसिन या वेल्डामाइसिन, इसका स्प्रे आप अपने धान की फसल में करके इस ब्लाइट से आप अपने धान में होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। अगली बात करते हैं कि होपर का काफ़ी हैवी अटैक है, बहुत सारे एरिया में हम देखते हैं। और किसान सोचता कि मेरी फसल तो हरी भरी है, और जब वो नीचे से अगर अंदर जाने के बाद उसको अलग अलग करके देखता तो छोटा छोटा मच्छर आपको, सफ़ेद जो होपर का जो मच्छर है, माहू का जो मच्छर है सफ़ेद या भूरे रंग का, और कुछ मच्छर आपको ऊपर की ओर चलता हुआ नजर आएगा काले काले रंग का। तो ये काफ़ी अटैक पिछले कुछ दिनों से काफ़ी आक्रमण इसका देखने को हर तरह की वैरायटी में, विशेषकर उन वैरायटियों में ज़्यादा देखने को मिला है जो इस स्टेज पर वैरायटियां हैं, क्योंकि इसके अंदर नीचे पराल बन जाती है, और ब्लाइट की वजह से मानो या किसी और कारण से, क्योंकि धान है हमारी पकने की ओर है, तो इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। जो फसल हरी भरी है, जैसे साइड वाले खेत के अंदर हरी भरी फसल है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा अटैक कम देखने को मिलेगा।
तो होपर काफ़ी हैवी है, तो आप होपर के लिए नियंत्रण करें, नहीं तो ये आपको फिर इसी प्रकार या तो आपकी फसल गिरनी शुरू हो जाएगी या फिर मतलब ऐसे नज़र आएगा कि जैसे कि ये सूखना शुरू हो गई जगह जगह से। इसके लिए हम कौन सी दवा का प्रयोग करें? किसान मित्रों, काफ़ी अच्छा है अगर आप इस तरह की स्थिति पर जाने के बाद स्काई स्टार का प्रयोग करते हैं। स्काई स्टार इंडोफिल का काफ़ी अच्छे परिणाम है, आप कुछ एकड़ में करके देख सकते हैं। चाहे ऊपर आपका मतलब 5, 10, 15, 20 मच्छर तक भी है, तो आप उसके बाद भी अगर आप होपर का के लिए आप स्काई स्टार का स्प्रे करते हैं 133.2 ग्राम की डोज पर अगर आप स्प्रे करते हैं, तो आपको कुछ ही टाइम के बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि होपर नीचे गिरता हुआ आपको नज़र आएगा, और 1 या 2 दिन के बाद तो बिल्कुल आपका जो पौधा है वो बिल्कुल मतलब होपर उसके अंदर नहीं होगा, वो बिल्कुल साफ तना आपको दिखाई देगा। स्काई स्टार की मात्रा की बात करें तो 133.2 ग्राम प्रति एकड़, लेकिन किसान मित्रों ध्यान रखना कि पानी की मात्रा अगर होपर ज़्यादा है आपके खेत में, तो आप कम से कम भी 150 से 200 लीटर पानी ज़रूर लें, क्योंकि धान की जो फसल है वो काफ़ी बड़ी है और होपर जो ज़्यादा है वो नीचे है। तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी देकर हम दवा को जल्दी, अगर दवा नीचे तक चली जाएगी तो वो जल्दी अपना काम करेगी और होपर से जो हमारी फसल है उसको छुटकारा मिलेगा। अगर होपर कम है तो कुछ किसान भाई क्या कर लेते हैं कि 100 लीटर पानी तक भी स्प्रे करके जो प्रिवेंटिव में करते हैं या 2-4 मच्छर पर ही कर देते हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट या काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। तो किसान मित्रों, ये समस्या बहुत सारे खेतों में देखने को मिली है और किसान काफ़ी परेशान हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे तो धान अभी पकने में टाइम लेगी, लेकिन इसके दाने के अंदर बिल्कुल भी वजन नहीं रहा। अगर इसके दाने को देखें तो बिल्कुल भी वजन रहा है, सफ़ेद सफ़ेद सा दाना, मतलब ऐसे हल्का पड़ता हुआ नज़र आया। और इसके पत्तों को देखें तो पत्ते बिल्कुल नोक इनकी सूखी हुई है इस प्रकार से, और एक साइड से लाल होती नज़र आती है। और जब ये मुच्छल वैरायटी में देखेगा तो मुच्छल वैरायटी में भी कुछ एकड़ मतलब कुछ एरिया के अंदर देखने को मिली। तो किसान मित्रों, इस समय आप अपनी फसल की निगरानी जरूर करें और किसी भी अच्छी दवा का, किसी भी अच्छे जानकार से जानकारी लेकर किसी भी अच्छी दवा का आप स्प्रे कर सकते हैं। या जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है कि आप ट्राइसाइक्लोजोल के साथ, यानी कि बाण के साथ आप कोई भी बैक्टीरिया नाशक दवा जैसे कासूबी की बात करते हैं या वेल्डामाइसिन की बात करते हैं, तो इस तरह की दवा का आप साथ मिलाकर स्प्रे करेंगे तो इससे भी छुटकारा मिलेगा। और होपर के लिए आप स्काई स्टार का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर और किसी दवा का आप अच्छा मानते हैं होपर के लिए तो उस दवा का प्रयोग करके स्प्रे करें, ताकि आपकी फसल सुरक्षित रहे और आपका उत्पादन अधिक हो, और जो आपकी जो दाना है वो दाना बिल्कुल चमकदार और अच्छा हो। बिल्कुल दानों के अंदर धब्बे से बने हुए हैं, दाने खाली भी हैं इस फसल के अंदर। तो किसान मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत भारी समस्या आज किसानों के सामने है, और विशेषकर उन किसानों के सामने है जिन किसानों ने 1692, 1509 या जो हाइब्रिड धान है उसकी अगेती वैरायटियाँ लगाई हुई हैं। बहुत सारे खेतों में समस्या देखने को मिलती है। लगातार मौसम परिवर्तनशील है, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो हमारी फसल को लगातार घेरती हुई नज़र आ रही हैं। तो अपनी फसल को बचाने के लिए आप थोड़ा सतर्क रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर अपने विचार दें। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।